नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्चुअल माध्यम से 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट का आज उद्घाटन किया है। पार्थ संगठन के सहयोग से रांची के सदर अस्पताल में 2, जमशेदपुर के मर्सी हॉस्पिटल में 1, रामगढ़ ट्रोमा सेंटर में 1, देवघर सदर अस्पताल में 1 और चकुलिया तथा कुचाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक PSA ऑक्सीजन प्लांट अधिष्ठापित किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 2 वर्ष पहले जब कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में दस्तक दी थी, तो झारखंड भी इससे अछूत नहीं था। हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोरोना की जांच की सुविधा तक राज्य में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज हर जिले में PSA प्लांट अधिष्ठापित किए जा चुके हैं। कोरोना के जांच के लिए RT-PCR और अत्याधुनिक कोबास मशीन भी यहाँ है। अस्पतालों में लगभग 25,000 बेड उपलब्ध हैं। अब राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ICU और वेंटिलेटर के पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार का प्रयास है कि चिकित्सीय संसाधनों की कमी से किसी मरीज को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच बेहतर प्रबंधन के साथ हमने कोरोना के खिलाफ जंग शुरू की है और सभी ने देखा है कि पहली 2 लहरों को नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। अभी तीसरी लहर चल रही है और इसे भी काबू में करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी कब तक जारी रहेगा, इसका आकलन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ऐसे हालत में इसके संक्रमण से बचाने के लिए हम सभी को सावधान तथा सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। टेस्टिंग सेंटर भी हम लोगों ने स्थापित किए, कोबास जैसे बड़े मशीनों को भी हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया, जहाँ शायद ही हम लोगों के जिला स्तर पे PSA प्लांट हुआ करते थे। आज लगभग सभी जिलों में PSA प्लांट स्थापित हो चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। और जहां हम लोगों ने 2500 ऑक्सीजन बेड से हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, वो आज हम लोग लगभग 25,000 बेड के साथ तैयार खड़े हैं। मजबूती दी जा सकती है और लोगों तक कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था उसके पास, उसके करीब तक उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है। और आज निश्चित रूप से जो PSA प्लांट का उद्घाटन हुआ है, उसके माध्यम से उसका लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, और आने वाला समय में भी ये प्लांट और सब संक्रमण को लेकर उसमें सहयोग लिया जाएगा। और चूँकि हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी होती है, जहाँ एक समय लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में जानें गंवानी पड़ी, और आज जहाँ बड़े पैमाने पर संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम, और अस्पतालों में भी बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं है, लेकिन लोग संक्रमित काफ़ी हो रहे हैं। और आज हमको जो हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग हमारे राज्य में जो अस्पताल में मात्र 8% लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं, और लगभग 3,500-4 हज़ार केसेस प्रतिदिन राज्य में आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें सतर्कता बहुत अहम भूमिका निभा रही है या निभाएगी इस संक्रमण काल में, और इसके लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता का भी एक बड़ा
ये में हमें सोच के चलना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इसके प्रति अवेयर कराएं हम लोग, ताकि इस संक्रमण को मिनिमाइज किया जा सके। और इसके लिए भी थोड़ा सा हमें सभी लोगों को प्रयास करनी चाहिए। हमारे जो आज हमारे पाथ संस्था और गूगल कंपनी के द्वारा जो ये लगाया गया, मैं इन लोगों से ये आग्रह भी करूंगा कि आप लोग की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो आप लोगों के वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं इन चीज़ों को, उसके माध्यम से भी कई तरीके हैं जहां लोगों को हम लोग एक जागरूकता की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, उसके लिए भी कुछ तैयारी की जाए, ताकि लोग ऐसे स्थिति में अपने आप को तुरंत सिक्योर करने का, अब चूंकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ सैनिटाइज करना या और भी तरीके के जो स्टेप है, ये स्टेप उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो राह चलते ही लोग अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें और क्या माध्यम हो सकता है? संसाधन तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ये बात ज़रूर है कि लोग अस्पताल में दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, इस विषय पर भी हमें कुछ प्रोग्राम निकालना चाहिए। मैं तो इस संदर्भ में अक्सर इस विषय को सोचता हूँ, लेकिन ये संक्रमण, चूँकि ये हमारे वैज्ञानिक ही इसका सही रास्ता बताएंगे या उसका सही उपाय ढूंढ पाएंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन जब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक हमें लोगों को अवेयर करके ही इसमें बचाने में, ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस विषय पर भी हम लोगों को थोड़ा लोगों तक पहुंचना चाहिए और सब मिलकर के इस काम को करें। तो मुझे लगता है कि चूँकि आज स्थिति है, डॉक्टरों में भी संक्रमण फैल रहा है, हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर्स भी इसमें इस कोविड के प्रभाव में आ रहे हैं। अब डॉक्टर और नर्सेज जब अस्पताल में संक्रमित रहेंगे तो पीएसए प्लांट और बेड का कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं रह जाता है। अलबत्ता हम सब लोगों को सुरक्षित रखें, इसलिए हमें पूरी तरीके से संसाधनों के साथ और लोगों को अवेयर करते हुए भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इस विषय पर आप सब लोग भी सहमत होंगे और हमें भी कोई अच्छा मार्गदर्शन आप लोग सुझाव दें, ताकि हम भी उस पर काम कर सकें। आप लोगों का सुझाव और आप लोगों का सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने समय समय पर सरकार को काफ़ी मदद किया है। कई सारे संस्थाओं ने आज हमारे इस संक्रमण काल में हमें काफ़ी सहयोग किया है। देश विदेशों से लोगों ने हमें यहाँ सहयोग भेजा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सबको जोहार। के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।